एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत आसान है बेटा, इसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ध्यान से समझेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। 10th क्लास में जो थर्ड चैप्टर किया था ना, बिल्कुल सेम वही यूज होगा बेटा। 10th क्लास में थर्ड चैप्टर सर याद नहीं है। देखिए क्या करते थे हम, इक्वेशन होती थी x प्लस वाई इजिकल टू 5, और सपोज दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इजिकल टू 3। ठीक है, बस इसको सॉल्व करते थे, ऐसे करते थे कि भाई एलिमिनेशन मेथड 2x इजिकल टू 8, तो x इजिकल टू 4, और x की वैल्यू 4 इसमें पुटअप कर दी जाए तो y इजिकल टू 1 आ जाता था। ठीक है, अब ये कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है हमें ग्राफिकली यूज करना है। अब ये कंसेप्ट, ठीक है, ग्राफ बनाने भी आते थे हमें, 10th में ही हमने किए थे, वैसे तो 9th में किए थे। कैसे ग्राफ बनाते थे, ये किया, बिल्कुल बिल्कुल टेबल बनाते थे, याद होगा आपको बिल्कुल अच्छे। ये x y, x0 y5 y0 x5, सिमिलरली इसमें करेंगे तो ये कुछ हो जाता था ऐसे। सर ये क्यों बताया जा रहा है, बिल्कुल यही चीज यूज होनी है हमारे इस चैप्टर में बेटा, बिल्कुल यही चीज, इससे ज्यादा नहीं यूज होगी। x0 y3 y-3, सॉरी, x0 y-3 और y0 x3। तो हम इन पॉइंट्स को हम दे देते थे बेटा, ऐसे करते थे थोड़ा स्मार्ट वर्क। ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। ये इक्वेशन थी हमारी एक्स प्लस वाई, और ये होती थी हमारी इक्वेशन, जो भी है बेटा इसको ऐसे लिख देते थे, ऊपर लिखी जाती है वैसे x माइनस वाई इजिकल टू 3, ताकि एग्जामिनर को पता हो ये टेबल इस इक्वेशन की है, ये टेबल इस इक्वेशन की है, ये पॉइंट्स मेंशन है। अब क्या करते थे, एक ग्राफ बनाते थे ऐसे, ऐसे। ठीक है, x की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 5 तक है, y की भी मैक्सिमम वैल्यू 5 -3 3, 1 2 3, 2 4 6, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है बेटा, ये 2 4 6, -2 -4, -2 -4। बेटा ये कंसेप्ट समझना है बस, सिंपल ही है, कुछ नहीं। अभी तक तो हम वही कर रहे हैं जो हमने 10th में किया था, 12th वाला अभी आएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिए 0.5, 0.5 लगभग लगभग यहाँ होगा, ये पॉइंट आ गया ए पॉइंट था, 5 0 लगभग लगभग यहाँ होगा, ये पॉइंट आ गया हमारा बी। इसको ज्वाइन कर दो, डार्क लिख देते थे x प्लस वाई इजिकल टू 5। इसमें 0 - 3, 0 - 3 यहाँ पर, और 3 0 आपका यहाँ पर। यही करना है क्या सर, यही करना है, बिल्कुल यही करना है इस चैप्टर में भी। अब देखिए ये क्या था, x माइनस वाई इजिकल टू 3। अब देखिए थोड़ा हमें अब क्या करना है, एक कर्व बन रहा है, मतलब कंप्लीट पोर्शन क्या बन रहा है, ये वाला। ये देखिए ये दोनों फिगर से ढका हुआ है, इससे भी इससे भी। सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, इन्हें कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या है आपको पता है, ये पॉइंट तो है 0 - 3। ये पॉइंट भी आपको पता है, ये क्या है 0 5। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट, ये पॉइंट ये है जो ये निकाला था आपको, x इजिकल टू 4 y इजिकल टू 1। देखो लगभग लगभग 4 पर, और ये लगभग लगभग 1 पर। बेटा अगर जो हम ध्यान से बनाते तो ये बन गया हमारा 4 और 1। ये तीनों पॉइंट निकालने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाता है इन्हें। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा करना है, और ये ऐसे कुछ शेडेड करना है। अब ये कैसे किया जाएगा वो देखना है हमें 12.1 के अकॉर्डिंग, ये चीज तो हमें पता है। जस्ट
अब देखिए बेटा, अब कैसे चलेगा ये सम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज सेइंग सोल्व द फॉलोइंग। ये दो एग्जांपल है, चलो एग्जांपल तो आप देख लेना, हम ना एक्सरसाइज कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, इसको मैक्सिमाइज करना है। z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ये आपका फर्स्ट सम है बेटा। और इसको मैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स कंडीशंस। ये गिवन है हमें x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखना है। देखिए बेटा, इसको मैक्सिमाइज करना है, ये करना है हमें मैक्सिमाइज। करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। 10वीं में ये लेस देन इक्वल टू के साइन नहीं होते थे, ये इज इक्वल टू के साइन होते थे। 12th में हमें ये करना है लेस देन इक्वल टू 4। कैसे करे जाएगा, सेम वही टेबल बनानी है जो आपको पता है। और हम हमेशा एक ही वैल्यू पुटअप करते हैं, जीरो वाली मैक्सिमम। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 लिख दिया। ये हमारा x, ये हमारा y, x0 y4 y0 x4, ये हमारे पॉइंट आ गए a और b। सर ये दोनों इक्वेशन कैसे बनेंगी, ये अभी देखना। अभी बेटा ये किया, ग्राफ बनाया ऐसे, ये 0, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। 2 4 2 4, मैं नेगेटिव नंबर नहीं ले रहा बेटा, ठीक है। 0 4 ये रहा, ये रहा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब देखिए बेटा, ध्यान से देखना है हमें क्या करना है। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, यदि ये साइन लेस देन और इक्वल का है, लेस देन और इक्वल का, तो जो ये लाइन आएगी ये आएगी डार्क, ये जो लाइन आएगी ये आएगी डार्क, ठीक है। ये लाइन आएगी डार्क, मीन्स इसको आपने लिख देना x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। सर डार्क मीन्स यदि ये लाइन ऐसे होता x प्लस वाई इज लेस देन 4, यदि ये ऐसे लिखा होता, ये इक्वल का साइन नहीं होता, तो यही लाइन आती डोटेड, ऐसे ऐसे डोटेड आती। समझ में आ गई बात ये ओके बेटा। यदि ये साइन होगा तो डोटेड लाइन ड्रॉ की जाएगी, यदि ये भी साइन है तो डार्क लाइन ड्रॉ की जाएगी। अब देखो बेटा इसका सीन क्या है, सर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 का क्या है। अब हमें क्या करना है, 0 0 पुटअप कीजिए, 0 प्लस 0, 0 0 पुटअप किया, लेस देन इक्वल टू, हर सवाल में यही पुटअप करना है, हर सवाल में 0 प्लस 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये सच है, 0 4 से बड़ा होता है या छोटा होता है बेटा, लेस देन भी होता है, इक्वल की कोई कंडीशन नहीं, 0 लेस देन 4, यानी कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और 0 0 कहाँ है, इस लाइन के इस साइड बेटा, 0 0 यहाँ पर है, तो इसका शेडेड पोर्शन कहाँ आएगा, ऐसे ऐसे कर दोगे आप, इसका शेडेड पोर्शन ऐसे आएगा, ओके। इसका शेडेड पोर्शन ऐसे आएगा। अब ये देखना है बेटा, सर कोई और पॉइंट लेना जो इसको सेटिस्फाई ना करे। अब देखिए मान लो यहाँ पे जो पॉइंट होता बेटा, ये क्या होता, 5 0 या 6 0, यहाँ पे जो पॉइंट होता 6 0 पुट करके देखो बेटा, इसमें x की जगह 6, y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 4। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, नहीं होता, यानी ये ऊपर वाली कोई भी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये हमेशा नीचे वाली कंडीशन को ही सेटिस्फाई करेगा। तो इसका डायरेक्ट पोर्शन ऐसे आ जाएगा। अब इन लाइनों का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है बेटा, x ग्रेटर देन 0 इस साइड, क्योंकि देखिए ग्रेटर देन 0 लेफ्ट में कौन से पॉइंट होते हैं x के, नेगेटिव पॉइंट, ग्रेटर देन 0 वाले पॉइंट इस साइड होते हैं, तो इसका डार्क पोर्शन ऐसे, ठीक है।
y ग्रेटर देन जीरो कहाँ होता है बेटा? y ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो वाले नीचे, ऊपर, है ना? हाँ, y डैश ऊपर कहाँ होता था? ऊपर y होता था, नीचे y डैश होता था बेटा। पॉजिटिव वैल्यू ऊपर होती है, नेगेटिव वैल्यू डैश वाले नेगेटिव वैल्यू पे जाते हैं, नेगेटिव वैल्यू डैश पे जाती है, ठीक है? ओके। अब देखिए कॉमन रीजन क्या आया, कॉमन रीजन आप कहेंगे ये आया, देखो ये नीचे जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, ये राइट में जा रहा था, कॉमन रीजन क्या था? सिर्फ ये था, कॉमन रीजन ये था। अब क्या करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट 0 0, ये पॉइंट 4 0, ये पॉइंट 0 4, इन पॉइंट्स को लिख लो। क्या क्या पॉइंट आए? 0 0, 0 4 4 0, आगे पीछे लिख सकते हैं 4 0, ठीक है? अब इसको पुटअप करना है किस इक्वेशन में? जो ये इक्वेशन दी गई थी 3x + 4y, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना था 3x, ये वैल्यू इसमें पुटअप की तो क्या आया? 0। बेटा x की जगह 0 पुटअप कीजिए, y की जगह 0 पुटअप कीजिए, 0। ये वैल्यू इसमें पुटअप की, ये क्या है? 3 × 0 + 4 × 4 16। ये वैल्यू इसमें पुटअप की तो ये क्या है? 3 × 4 + 4 × 0 12। सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ है? सबसे बड़ी वैल्यू 0 16 और 12 में, ये वाली बड़ी वैल्यू है, तो आपका आंसर आ गया 0 4, आपका आंसर आ गया 0 4, बस, ठीक है? ओके, हाँ जी, ओके। एक और सवाल करते हैं इसी टाइप में। 8th क्वेश्चन करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है, बहुत ही बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दी हुई है। एक है x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, एक 2x माइनस, सॉरी, हाँ जी, 2x - y इज लेस देन इक्वल टू 0, और 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 100, 200, 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 200, और एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी ये कंडीशन आएगी तो ये समझ लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर बनाना है हमें। जब भी ये कंडीशन होगी ना, जैसे पिछला क्वेश्चन था x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0 बेटा राइट साइड होता है, y ग्रेटर देन 0 अप साइड, और वैसे भी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0 सेकंड क्वाड्रेंट, x लेस देन 0 y लेस देन 0 थर्ड क्वाड्रेंट, और x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता ही है ये चीजें, ठीक है? तो ये आप अपने आप समझ जाएंगे। अब उसने कहा है इसको किसको मैक्सिमाइज करना है? z इज इक्वल टू, जिस पे z होता है वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। 5x x + 2y, सॉरी, x + 2y को मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम टेबल बनाते हैं, आपको पता ही है, इसकी टेबल बनाएंगे। ये बना, ये एक्स वाई, क्या है ये? x0 y50, x0 y50, y को 0 पुटअप करूंगा ना तो बेटा x 100 आ जाएगा, 100 बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं y को ना 30 पुटअप करता हूँ, y को 30 पुटअप करूँ, अपनी मर्जी से पुटअप कर सकते हैं। y को 30 पुटअप किया तो 30 दूनी 60, x की वैल्यू क्या आई? 40। सर क्या 0 नहीं पुटअप कर सकते? कर सकते हो, लेकिन हमें फिर अपने ग्राफ में वो रिप्रेजेंट करना होगा। y 30 पुटअप किया, x 40, मर्जी आपकी है बेटा, कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100,
ये पॉइंट आ गया हमारा ए बी। 2x माइनस वाई इज लेस देन 0। जब भी कांस्टेंट नहीं होता तो लाइन ओरिजिन से जाएगी। 2x, सॉरी टेबल बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेटा। ये क्या, ये एक्स वाई। देखिए बेटा क्या लिख रखा है, 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इस माइनस वाई को इस साइड ले जाइए, 2x इज लेस देन इक्वल टू वाई। ऐसा लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो मैंने ये लिख दिया 2x इज लेस देन इक्वल टू वाई। अब x की वैल्यू 1 पुट अप की, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। x की वैल्यू 0 पुट अप की, y की वैल्यू 0। एक और पॉइंट ले लेते हैं, x की वैल्यू 4 पुट अप की या 10 पुट अप की, 10 पुट अप कर लो। x की वैल्यू 10 पुट अप की, y की वैल्यू आ गई 20। सर 3 पॉइंट लेने जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, 2 पॉइंट भी ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा सी डी और ई। सर इसमें वो क्यों नहीं करा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 y की, और जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू भी 0, तो आपको दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए आपको कोई और पॉइंट लेना होगा, कोई और पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस वाई इज लेस देन 200। तो इसकी टेबल यहीं बना देते हैं हम। वैसे तो गलती की यहाँ पे बनाने, तो 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200। तो अब देखिए बेटा एक्स वाई, वैसे तो हम ये कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0 पुट की, वाई 200, बेटा बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो मैं थोड़ा और वैल्यू सोचूंगा। सपोज एक्स की वैल्यू 50 पुटअप की, एक्स की वैल्यू 50 पुटअप की, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 50 दूनी 100। तो अभी भी 100 में आ रही है वाई की वैल्यू। मैं एक्स की वैल्यू 100 पुटअप करता हूँ, एक्स की वैल्यू 100, 100 नहीं पुटअप करेंगे, 70 पुटअप करते हैं बेटा। एक्स की वैल्यू 70 पुटअप की, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 60, 70 दूनी 140, इस साइड गया। इसी प्रकार y की वैल्यू क्या पुटअप करें बेटा, y की वैल्यू आप 100 पुटअप कर दीजिए, 100 तो नहीं 70 60 पुटअप कर दीजिए, 60 तो आएगी तो 70 आएगी, सॉरी कुछ भी पुटअप कर दीजिए, 100 पुटअप कर लो। चलो 100 पुटअप किया तो x की वैल्यू क्या आएगी 50। सी डी ई जा चुका है, ए बी सी डी ई एफ और जी। अब देखिए बेटा कोई भी नेगेटिव में वैल्यू नहीं है तो ग्राफ बना दीजिए। हम ग्राफ बना रहे हैं, ये बना दिया ग्राफ। सर पीछे क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा नेगेटिव की वैल्यू नहीं है, हमने इसलिए जानबूझ के नहीं लिया, एक्स डैश एक्स, वाई डैश और वाई। एक्स गया हुआ है मैक्सिमम 0 40 70 50, 70 तक गया है। 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 20 30 40 50 60 70 और 80 बेटा। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110। बेटा एक एक वैल्यू नीचे शो करनी होती है, -10 -10 बस। ठीक है, अब पहले ये वाली टेबल बनाते हैं, x0 y50 50 40, x0 y50, ये पॉइंट आ गया हमारा ए। ये 30 था, y30 बिल्कुल y30 और x40, x40
लगभग लगभग यहाँ आएगा बेटा। ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट आ गया। अब देखिए कौन सा साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है तो क्या आएगी लाइन, इक्वल का साइन है तो आप कहेंगे सर डार्क, डार्क लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये डार्क लाइन हमने ड्रॉ की तो इस पे लिख दिया जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब देखिए क्या करते थे, इसका शेडेड पोर्शन कहाँ आएगा भाई, x प्लस 2y, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, इसका शेडेड पोर्शन कहाँ आएगा, 0 0 पुटअप कीजिए, x0 y0। ठीक है, x की जगह भी 0 पुटअप किया, y की जगह भी 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 100। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, नहीं होती बेटा, बिल्कुल भी नहीं होती। 0, तो ये 0 0 कहाँ है, यहाँ पर, तो इसका अपोजिट जाएगा, इसका जो शेडेड पोर्शन आएगा वो आप कह देंगे सर ऐसे आएगा। ये हमने 11th में आपको सिखाया था, लीनियर इनक्वालिटी, याद होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, इसका शेडेड पोर्शन ऊपर की तरफ आएगा बेटा। क्यों करवाया था, इसलिए क्योंकि 12th में आपका ये यूज होगा। अब सॉरी ये इक्वेशन क्या थी बेटा, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए x1 y2, x0 y0, पहले तो ये लिख दीजिए x0 y0, ये पॉइंट डी। x1 y2 ये तो बहुत क्लोज है, इसलिए मैंने क्या किया था, x y20, x10 y20, x10 y20 ई पॉइंट। इसलिए बेटा मैंने ये पॉइंट लिया था क्योंकि 1 2 बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा, शो नहीं कर पाएंगे, ले शो भी करना हो तो यहाँ पे शो कर दीजिए। लाइन कौन सी आएगी बेटा, डार्क या वो, तो हम हमेशा देखिए बेटा ये साइन है तो हमेशा डार्क लाइन आएगी, तो ये डार्क लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने डार्क लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, तो ये कौन सी लाइन है हमारी, आप कह देंगे सर 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए, ठीक है, 2x, हम इसको ये लिख देते हैं बेटा, ये लिखा हुआ था ना 2x लेस देन इक्वल टू वाई। अब देखिए बेटा सर इसमें 0 0 पुटअप करें, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, 0 0 पुटअप करो, 0 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन ही सेटिस्फाई हो जाती है बेटा, इक्वल आ जाता है ना। तो सर शेडेड पोर्शन ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ये कैसे चेक किया जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई और देखो 0 0 पे नहीं पता लग रहा है क्योंकि 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 0 पे आपको पता नहीं लग रहा है कि शेडेड पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो सर क्या करें ऐसी कंडीशन में, पॉइंट दूसरा पिक कर लीजिए। ये पॉइंट क्या है हमारा, 10 0, 10 0, और इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x, कहाँ गए, 2x इज लेस देन इक्वल टू वाई, 2x इज लेस देन इक्वल टू वाई, और पॉइंट क्या है 10 0। अब चेक कर लो बेटा, x की जगह 10 पुटअप कर दीजिए, y की जगह 0, 20 इज लेस देन इक्वल टू y होता है 0, 20 देखिए बेटा x की जगह 10 पुटअप किया, 2 10 जा 20, y की जगह 0 पुटअप किया, 20 इज लेस देन 0 होता है, नहीं होता बेटा, तो इसका पोर्शन कहाँ जाएगा, अप साइड, अपवर्ड, ऐसे छोटा छोटा करना है, छोटा छोटा, ताकि बाद में हमें कॉमन रीजन निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखिए बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये शेडेड पोर्शन आ गया। सर थोड़ा और इलेबोरेट कर दीजिए, सपोज बेटा ये पॉइंट लेता मैं, ये क्या है 0 20, 0, सर एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाए, 0 20 लेके देखिए बेटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 0 20 लिया, एक्स की जगह 0 पुटअप कीजिए, 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बिल्कुल होती है, तो इसलिए इसका शेडेड पोर्शन ऊपर की तरफ। लास्ट वन, x70 y60, x70 y60,
एक्स 70 और वाई 60 यहाँ पर, यहाँ पे आया, और ये हमारा यहाँ पे आया लगभग लगभग यहाँ पर। ये पॉइंट आ गया हमारा एफ। एक्स 50 वाई 100, एक्स 50 वाई 100, लगभग लगभग यहाँ पर आ गया बेटा, एफ और जी। ठीक है, लाइन कौन सी आएगी? डार्क आएगी, क्योंकि लेस देन और इक्वल का साइन है बेटा, डार्क लाइन आएगी। ये कौन सी लाइन थी हमारी? 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है, अब इसमें भी वही चेक करेंगे, 0 0 0 0 पुटअप कीजिए, 0 इज लेस देन इक्वल टू 200 होता है, बिल्कुल होता है, 0 भाई 200 से कम होता है, तो इसका शेडेड पोर्शन क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा। अब कॉमन रीजन देखिए बेटा, x, और हाँ अभी ये भी है हमारे पास, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 आपको पता है कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पे, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है। और y ग्रेटर देन 0 यहाँ जाएगा बेटा, ऐसे जाएगा। ठीक है, y ग्रेटर देन 0 आपका ऐसे जाएगा। तो शेडेड पोर्शन क्या है? देखो, यहां से जाते तो ऊपर जाते, लेकिन y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 तो इससे ऊपर रहेगा। ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड जा रहा है, x ग्रेटर देन 0 इस साइड, तो बेटा ये पोर्शन शेडेड होता, ये पोर्शन हमारा शेडेड होता। और कहां तक जाता? ये लाइन आगे जहां y एक्सिस को ज्वाइन करती, ये लाइन जहां y एक्सिस को ज्वाइन करती वहां तक जाता बेटा। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं? एक तो ये है बेटा, एक ये है। ठीक है सर, ये नहीं है, नहीं बेटा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, हमें इससे ऊपर ऊपर देखना है तो ये भी, बट ये यूज नहीं होगा। ये पॉइंट जो शेडेड पोर्शन के साथ लगे हुए हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और जो ये आगे आएगा पॉइंट, ये पॉइंट। सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले जाएंगे? ये तो पता है आपको, 0 0, जस्ट ए मिनट, ये पॉइंट 0 0, ये पॉइंट, बेटा ये देखो लाइन कौन सी है? ये 2x प्लस वाई लेस देन 0, ये वाली लाइन कौन सी है? 2x प्लस वाई लेस देन 0, 2x प्लस वाई लेस देन 0। बेटा हमें है ना x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है कि भाई x एक्सिस पे पॉइंट क्या है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये पॉइंट चाहिए ना मुझे बेटा, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ठीक है, जुगल आर यू देयर बेटा? ठीक है, तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा? ये पॉइंट क्या आएगा आपका? 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, ये लाइन हमारी यही है ना, बिल्कुल। तो बेटा y 2x प्लस वाई, नहीं सॉरी, ये लाइन ये नहीं है बेटा, क्या है? ओहो बेटा हमने गलत कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, ये तो यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि x एक्सिस तो हमारा यहाँ है, x एक्सिस तो हमारा यहाँ है बेटा, x एक्सिस तो हमारा यहाँ है, ये पॉइंट भी आएगा, ये पॉइंट, मैंने, मुझे लगा x एक्सिस हमारा यहाँ है, ये एक्चुअली वो जो लाइन ड्रॉ की गई थी। तो ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, ये है और ये है। ठीक है, ये 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 और ये बेटा,
जीरो जीरो भी नहीं है, जीरो जीरो भी नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया, पता होगा, समझ में आ गई बात बेटा? मुझे लगा ये एक्सिस है हमारा, ये एक्सिस नहीं था हमारा, ये एक्सिस था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से हैं? ये ये और ये, ठीक है, क्लियर? या दोबारा बताएं? दोबारा बताएं? देख, नहीं है, अरे पूरा ग्राफ नहीं बनाएंगे। एक्चुअली ग्राफ हमारा कैसे गया हुआ है बेटा? ग्राफ हमारा ऐसे गया हुआ है, ये ये वाली लाइन, एक लाइन ऐसे गई हुई है, ये वाली लाइन, एक लाइन ऐसे गई हुई है, देखिए बेटा, ये लाइन ऐसे, ये रही, ये लाइन ऐसे, ये रही, ये लाइन तो आगे गई हुई है, ये लाइन ऐसे, ये रही, और ये बाद में बाई एक्सिस को कट कर रही है। और शेडेड पोर्शन हमारा आपको पता है ये है, शेडेड पोर्शन हमारा ये है बेटा। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक दो तीन चार, ये चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये निकालने हैं हमें। तो पहले तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो शायद हमें पता है बेटा, ये वाली लाइन कौन सी थी? ये थी 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, सॉरी, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 था, तो ये पॉइंट क्या आया था बेटा? x x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 ही है ना? तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, जो ये वाली लाइन है बेटा, ये इस लाइन यहाँ पर टच हो रही है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, x को जीरो पुट अप कर दीजिए, 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू 50, y की वैल्यू क्या आएगी? 50। तो ये पॉइंट क्या आ गया बेटा? 0, 50। तो इसको लिख दो 0, 50। पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया जाए, पॉइंट्स। यहाँ पे इक्वेशन कौन सी थी हमारी जिसको मिनिमाइज करना था? कहाँ गई बेटा वो इक्वेशन? ये रही, x प्लस 2y, यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 2y। अब देखिए ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा सर? ये वाला पॉइंट कौन कौन सी लाइन है? एक तो ये लाइन है, दैट इज x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 लिख दीजिए। अब x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, और ये वाली लाइन कौन सी थी बेटा? 2x इज इक्वल टू y, 2x इज इक्वल टू y। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए बेटा, 2 y इज इक्वल टू 2x पुट अप कर दीजिए, y की जगह 2x या 2x की, तो x प्लस y की जगह 2x, 4x इज इक्वल टू 100, तो 5x इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू क्या आ गई? 20, x की वैल्यू 20 पुट अप की, y की वैल्यू 40। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया बेटा? 20, 40। ये लिख दीजिए 20 और 40। अब ये लाइन, ये पॉइंट बेटा, ये पॉइंट किस लाइन पर है? एक तो ये लाइन है, और दूसरी लाइन कौन सी थी बेटा? ये वाली थी हमारी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब 2x की जगह y पुट अप कर दीजिए, 2y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 50। y की वैल्यू 50 आई, तो x की वैल्यू 25। तो ये क्या पॉइंट आ गया? 25 और 50। ये बन गया आपका 25 और 50 बेटा। ये पॉइंट इस लाइन पर है। ये लाइन कौन सी थी? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? जीरो, x कोऑर्डिनेट जीरो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। तो ये पॉइंट क्या आ गया? 0, 100, 0, 100। अब देखिए बेटा, ये वैल्यू इसमें पुटअप कीजिए, ये आ गया 100, ये पुटअप की तो 40 दूनी 80, 80 और 20 100, 40 दूनी 80 और 20 100,
ये आ गया 25 प्लस 100, 125, और ये क्या आ जाएगा 200। तो बेटा सबसे मैक्सिमम किस पॉइंट पर है? 0 100 पर। तो ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया, और मिनिमम इन दोनों पर है बेटा, मिनिमम इन दोनों पर है। तो ये दोनों पॉइंट जो आ गए मिनिमम। समझ में आया बेटा? ठीक है, कोई डाउट? जुगल जी अपनी आवाज तेज कीजिए। कोई डाउट?